वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अभी जो ओमिक्रॉन जो है वेरिएंट है उससे भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, प्रिकॉशन जरूर लीजिएगा दोस्तों। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, इसका नाम है केमिस्ट्री हब। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट प्रोफेसर अर्नव। दोस्तों, हम लोग इस छोटे से शॉर्ट वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं कि केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट नोबल गैसेस। हम लोग नोबल गैसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ जस्ट अ शॉर्ट रिकैप, एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं दोस्तों। लास्ट वीडियो में, इसके पहले की वीडियो मैंने क्या बताया था आपको, द स्टोरी ऑफ नोबल गैसेस, कि नोबल गैसेस एक्चुअली है क्या। हम लोग जनरली 18 ग्रुप एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तीन टर्म हम लोग यूज करते हैं उसको। विच आर दोज थ्री टर्म्स? पहला टर्म है उसको जीरो ग्रुप एलिमेंट और द इनर्ट एलिमेंट और द इनर्ट गैसेस, या तीसरा है नोबल गैसेस। तो मैंने आपको दोस्तों उसमें बताया था कि सबसे परफेक्ट और सही टर्म आज के दिन में क्या लगता है, उसको नोबल गैसेस लगता है दोस्तों। क्या लगता है? नोबल गैसेस। व्हाई दिस इज द परफेक्ट टर्म डियर फ्रेंड्स? ये वाला परफेक्ट टर्म क्यों है नोबल गैस? क्योंकि वो जो टोटल 18 ग्रुप एलिमेंट है वो ओवरऑल इनर्ट नहीं है। मैक्सिमम एलिमेंट उसमें जो है वो इनर्ट है, लेकिन कुछ एलिमेंट है जो कि परफेक्टली इनर्ट नहीं है, उसको हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालकर उसका बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है या फिर बॉन्ड फॉर्म करते हैं, वो अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हमें थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करनी होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा देना होता है, तब जाके। याद कीजिएगा मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था, क्या एग्जाम्पल दिया था? वही कि एन बार्लेट कहीं बस स्टैंड पे जाते हैं, कोई उनको दिखाई देता है, कौन? वो देखते वहां पे सीन कि PTF6 प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड क्या कर रहा है, जो प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड है वो किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है? O2 से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड व्हाट, द O2 प्लस एंड PTF6 नेगेटिव। इस तरीके का जो कंपाउंड है रेड क्रिस्टलाइन कंपाउंड फॉर्म कर रहा है दोस्तों। क्या कर रहा है? रेड क्रिस्टलाइन कंपाउंड इज फॉर्म देयर। तो कहने का मतलब क्या है, तो ये कॉन्सेप्ट कि भैया जब ये इस तरीके का हो सकता है, सॉरी इट इज नॉट रेड क्रिस्टलाइन, बट ऐसा अगर कंपाउंड बन सकता है, ऑक्सीजन जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालकर PTF6 ऐसे कंपाउंड में मतलब ऐसे कंपाउंड में वो कन्वर्ट हो सकता है, तो फिर सेम कि वो जेनॉन से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता क्या? या ऑफ कोर्स ले सकता है, और जेनॉन से लेने के बाद सेम वे इट कैन फॉर्म द कंपाउंड, मींस platinum hexafluoride oxidize the xenon by removing one electron, and there's a formation of again the same type of red crystalline compound, this one, and hence the first compound have been prepared ever by the what, the N Bartlett, right? ठीक है। सो इस तरीके से पहला कंपाउंड जो है वो बनाते हैं एन बार्टलेट, ये मैंने आपको बताया था। फिर से एक बार सिंपल से मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। मान के चलिए आपके पापा है घर में, ठीक है। अब हमेशा बोलते हो किसी के अपने फ्रेंड को कि मेरे पापा ना बहुत कूल है यार, मैं ना कहीं से आता हूँ या आती हूँ तो मुझे कुछ नहीं बोलते यार, मैं बोलती हूँ मुझे मोबाइल लेकर दे, ले बेटा मुझे चाहिए, ले बेटी जो भी चाहिए वो दे देते हैं, खरीद ले भैया कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर ले। कभी ऐसा कोई सिचुएशन आ गया कि मैं बहुत डरी हुई हूँ और पापा के पास गई तो पापा बोल रही है या पापा बोल रहे हैं, लेडीज जेंट्स दोनों के हिसाब से ना, कि आप बेटी हो तो पापा के पास गए, बोल रहे हाँ बेटा कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन क्या हो गया कि आप गए, मम्मी ने पहले ही पापा को गरम करके रखा था, क्या जी आप दाल वक्त पे नहीं रहते, आप ये नहीं करते वो नहीं करते, पहले से पापा गरम हो गए थे। ऑफिस से भी उनको 2-4 डांट पड़ी, उत्ते में जाके आप बोलते पापा मुझे ना ये चाहिए, क्या चाहिए? मुझे ना एक नई स्कूटी चाहिए। काम ना धंधे को हमेशा स्कूटी चाहिए, पैसे के झाड़ में लगते क्या? भैया बोले पापा तो हमेशा कूल थे, बड़े इनर्ट थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज कैसे के चिल्ला है? बेटा तेरे पापा इनर्ट नहीं थे, नोबल थे, जेंटलमैन थे, बट ज्यादा ही परेशान करोगे, इतना आयोनाइजेशन पोटेंशियल दोगे तो चिढ़ेंगे नहीं, वो चिल्लाएंगे नहीं तुम पे, आपको चिल्लाएंगे ना तो आपके पापा नोबल है, जेंटल है, इनर्ट नहीं है, ज्यादा परेशान करोगे ना तो वो रिएक्ट भी करेंगे। सो दैट इज डियर फ्रेंड व्हाट द नोबल गैसेस है वो, ठीक है। उसी तरीके का है कि जेनॉन तो कंपाउंड फॉर्म करता है, पता नहीं फ्यूचर में जो है वो क्रिप्टॉन भी फॉर्म करे, अगर हम कोई नए मेथड हो सकता है, आप लोग साइंटिस्ट बन जाओ तब, अभी तक तो इतना हुआ है। तो दोस्तों
जब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशली जेनॉन का देखेंगे हम लोग, क्योंकि जेनॉन के कंपाउंड बने हैं। तो जेनॉन के कौन कौन से कंपाउंड बने हैं दोस्तों? तो जेनॉन के ऐसे कंपाउंड बने कौन से? XCF2 मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, या फिर XCF4, देन XCF6, इस तरीके के कंपाउंड बने हुए हैं। ऑक्सीजन के साथ भी फिर बने हुए हैं दोस्तों, XCOF4, इस तरीके के कंपाउंड भी बने हुए हैं दोस्तों। तो ये कंपाउंड्स बनते कैसे हैं दोस्तों? देखिए मैं आपको दिखाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, if you want to prepare the XCF2, so when xenon reacts with the fluorine gas, what in presence of the light H mu, or you can write as a light, अगर हम ये लाइट का ही साइन है H mu या फिर लाइट, तो क्या करता है दोस्तों? वो फॉर्म करता है XCF2, xenon डाइफ्लोराइड कंपाउंड ऐसे फॉर्म करता है। वही दोस्तों अगर हम क्या करेंगे, अगर हमें XCF4 बनाना है ना, अगर हमें XCF4 ये कंपाउंड बनाना है, सो रेशियो शुड बी इंक्रीज वन। ये कौन सा रेशियो? 1:1 रेशियो। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? 1:2 रेशियो लेंगे हम लोग, ठीक है। बट यहां पे और एक चीज, सिर्फ अगर हम रेशियो बढ़ाते हैं 1:2 रेशियो, 1:1, 1 xenon 1 फ्लोरीन मॉलिक्यूल, 1 xenon 2 फ्लोरीन मॉलिक्यूल, तो फिर ये XeF4 बन रहा है। बट ये इतना सफिशिएंट नहीं है। You have to increase the temperature up to the 673 Kelvin, approximate 6 atmospheric pressure, इतना ज्यादा आपको प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा रेड ट्यूब में, ठीक है, रेड ऐसे ट्यूब में आपको प्रेशर भी देना पड़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा। देन यू विल गेट द नेक्स्ट वन, xenon टेट्राफ्लोराइड। और अगर आपको xenon और फ्लोरीन गैस से इफ यू वांट प्रिपेयर द xenon हेक्साफ्लोराइड, अगर आपको xenon हेक्साफ्लोराइड दोस्तों बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? यस, बैलेंस तो करना पड़ेगा ना यार, माना हमें क्या करना पड़ेगा? जो रेशियो है, रेशियो ऑफ xenon एंड फ्लोरीन, वी हैव टू टेक ओवर हियर, दैट इज द 3:1 रेशियो में लीजिए। अब यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम चल जाता है, 533 टू 573 केल्विन तक अगर आप लेते हो टेम्परेचर चलेगा, बट प्रेशर आपको बहुत बढ़ाना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट 5 एटमॉस्फेयर तक आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। देन यू विल गेट द रिस्पेक्टिव कंपाउंड ओवर हियर, विच वन? द xenon हेक्साफ्लोराइड। आपको ऐसे कंपाउंड मिलेगा xenon हेक्साफ्लोराइड। दोस्तों ये है थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? नोबल गैसेस, इन दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ xenon। ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ xenon मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले इंडिविजुअली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द XCF2, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द XCF4, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द XCF6। अब दोस्तों अगर किसी, हालांकि आप लोग होशियार बच्चे हो, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, किसी को अगर दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये कैसे बनता है, तो मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं। आप लोग थोड़ा सा मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि व्हाट इज द वैलेंसी, हाउ मच वैलेंसी ऑफ xenon? सर वो तो इनर्ट है, बड़े मुश्किल से उसने बॉन्ड बना है, आप बोल रहे हो कि उसकी वैलेंसी क्या है? 0 है। हाँ, वैलेंसी 0 है। बट देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया और आपको भी शायद पता होगा, कुछ जो एलिमेंट्स है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। मैंने वैलेंसी किसमें बताया था? देखिए किसी के स्टेबल होते हैं, जैसे मेरी वैलेंसी कितनी है? 2, माई केमिकल कंबाइनिंग कैपेसिटी इज 2, आई कैन फॉर्म द बॉन्ड विद द 2 अदर, मैं दोनों को पकड़ सकता हूं, दो के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता हूं। तो मेरी जो वैलेंसी है दोस्तों वो फिक्स वैलेंसी है। लेकिन वही अगर दोस्तों मैं बात करता हूं, कोई मान के चलिए हमारे माइथोलॉजिकल जो गॉड है गणेश जी, तो वो क्या कर सकते हैं? 2 उनके हैं हाथ, वैलेंसी 2 है, लेकिन वक्त पड़ने पर वो 4 वैलेंसी क्रिएट कर सकते हैं। दुर्गा मैया अष्टभुजाधारी, 2 हाथ है लेकिन वो 8 हाथ तक फॉर्म कर सकती है। मींस व्हाट? वेरिएबल वैलेंसी, दैट इज शी कैन फॉर्म द बॉन्ड अप टू द 8, सो वेरिएबल वैलेंसी। लाइकवाइज द कॉन्सेप्ट इज हियर। आप देखिए xenon के आउटर मोस्ट जो शेल है, तो आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन है। देखिए हम बात करते हैं जैसे xenon की, ठीक है ना, मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ, ये xenon का ये न्यूक्लियस। पहले तो मैं इसकी क्या करता हूँ दोस्तों? वैलेंसी, मतलब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखकर बताता हूँ। देखिए जगह नहीं खैर, तो क्रिप्टॉन जो है वो टोटल होगा, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन, दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिप्टॉन इक्विवेलेंट टू, एंड
5s2 5p6, 5s2 5p6। ये हो गया दोस्तों किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज़ेनॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज़ेनॉन 5s2 एंड 5p6। तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों, आउटर इलेक्ट्रॉन 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन है। हाउ मच, 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपको ये आउटर शेल में दिखा देता हूं 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्तों ये, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 मान के चलिए, ठीक है। हालांकि आउटर में 5s 5p 5d बाकी भी सब शेल में आपको बता देता हूं कि सिंपली कितने हैं वैलेंस शेल में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर में या फिर आउटर शेल में या वैलेंस शेल में कितने, 8 है, ठीक है ना। सो होता क्या है दोस्तों कि जब दो फ्लोरीन्स के साथ अटैच करते हैं, देखिए दो फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहां पर आया, ये दूसरा, ठीक है। तो फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी हो चुका है ना ये टॉपिक। सो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर एंड 3 लोन पेयर। अब वही अगर फिर क्या होता है, हम उसको अगर और ज्यादा अगर बना, इसमें कैसे हुआ कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से, ठीक समझ में आ रहा ना, क्या हो गया, इसने 2 बॉन्ड फॉर्म किया यहाँ पर 1 2, ठीक है, XCF2। एक एक जो पेयर है ब्रेक होगा और इस तरीके से बनेगा, ठीक है। मतलब एक्साइटेड स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा एंड 2 फॉर्म। उसके बाद ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर बाकी जैसे इस केस में क्या था दोस्तों, XCF2 1 2 3 लोन पेयर वर देयर। नाउ जब और हमने इसको क्या किया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और ज्यादा दिया, प्रेशर यूज किया, एनर्जी यूज की, तो क्या होगा, ये फिर से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, अनपेयर्ड हो जाएगा। अभी पहले पेयर में था मान के चले, एंड अगेन 1 फ्लोरीन। सो XCF4, 2 लोन पेयर अभी भी बचे हैं, 2 लोन पेयर अभी भी बचे हुए। उसके बाद क्या होता है, XC 3 फ्लोरीन मॉलिक्यूल अगर उसको रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये 3rd लोन पेयर ब्रेकडाउन होगा और यहां पर 2 फ्लोरीन अटैच होंगे। सो XC, ठीक है ना, XCF6। अब आप पूछ सकते हैं सर ये फिर चौथा बनाइए ना, XCF8 बनाइए। सो दोस्तों बात स्टेबिलिटी की भी आ रही है। सोचिए आप, जो इलेक्ट्रॉन देता नहीं, जिसका ऑक्सीडाइजेशन पॉसिबल है, हम उसके कंपाउंड बना रहे हैं अप टू द XCF6 इवन दो, ठीक है, समझ में आ रहा ना ये। तो अब ये भी अगर जाएगा तो हाईली स्टेट, समझ में आ रहा ना कि बात स्टेबिलिटी की। हाँ, फ्यूचर में आप साइंटिस्ट बनोगे, बना लोगे, मे बी पॉसिबल विथ हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर, बट देयर इज अ फैक्ट द स्टेबिलिटी कितने वक्त तक रहता है, ठीक है ना, बात वहां पे स्टेबिलिटी की भी आती है। सो इस तरीके के ये क्या होगा, जैसे आपको मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल ऐसे बताया है, बट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट the chemical properties of xenon, in that the chemical properties of what XCF2, then XCF4, XCF6। हाँ, और यहाँ पे मैंने आपको बताया XCOF4 भी बन सकता है, जैसे, ठीक है ना, कहीं पे ऑक्सीजन अटैच हो गया, ये 2 के साथ यहाँ पर ऐसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो गया, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ दी कंपाउंड्स। सो डियर फ्रेंड्स, this is all about the chemistry of noble gases, in that chemical properties of xenon. In next video, let we discuss in detail about the formation of the XCF2 and then after XCF4 and XC6. स्पीड ज़्यादा है क्या? नहीं ना, वीडियो कंप्लीट करना होता थोड़ा शॉर्ट स्पैन में, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा किया, कोशिश भी किए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ या फिर लो स्पीड में। कमेंट करके ज़रूर बताना स्पीड ज़्यादा है कि कम है, कैसे पढ़ाना है, कोई दिक्कत है, आपको कोई डाउट है वो भी बताना मुझे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, कोरोना से बच के रहिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।